हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर के 10 क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। और आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को है, तो उससे रिलेटेड अब ये कंटिन्यूस वीडियो आपके आने लगेंगे। ठीक है, आज पॉलिटी का है, कल ज्योग्राफी का होगा। इस तरीके से वीडियोज़ आएंगे और सिर्फ छोटा सा वीडियो बनाएंगे। 10 आप लोग देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को टच करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस चैनल सर्वोदय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन सा पार्ट? ये पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पार्ट, शेड्यूल, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल, तो अगर पूछें कि पार्लियामेंट किस पार्ट में आता है, पार्लियामेंट का आता है पार्ट 5 में। पार्लियामेंट पार्ट 5 में और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर है बी, पार्ट 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन सा है? यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। क्या? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा होता है और हाउस ऑफ पीपल जो है वो लोकसभा होता है। ठीक है, तो उन्होंने नाम चेंज किया है। गवर्नर को हटा दीजिए आप, प्रेसिडेंट भी है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है। आंसर इसका होगा ओनली 2। आगे आते हैं। Consider the following statement. The presidential form of government emphasizes the interdependence between the legislature and executive. ठीक, फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लेज स्ट्रेस ऑन सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। इन्होंने क्या कर दिया है, दोनों स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में इंटरडिपेंडेंस होता है। तो नाइदर ऑफ द अबव। करेक्ट क्या है? नाइदर ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 280। 24 मेंबर इज नॉमिनेटेड बाई, नहीं, इसकी है 250 और इसका है 12। तो नाइदर ऑफ द अबव, नाइदर ऑफ द अबव। ऑलराइट, consider the following statement regarding representation of state in Rajya Sabha. Representation of state in Rajya Sabha. The representative of the state in Rajya Sabha are elected by elected member of Legislative Assembly. Correct. The election is held in accordance with proportional representation and single transferable vote. Answer is C, both of the above. Which of the following schedule of Constitution deals with allocation of states in Rajya Sabha? Allocation of seats in Rajya Sabha. Allocation of seats in Rajya Sabha. फोर्थ शेड्यूल। तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल रट लेना है अगर यूपीपीसीएस 2024 में अपियर हो रहे हैं तो, और इवन आईएएस के लिए भी। देख, consider the following statement regarding the representation of states in Lok Sabha. The representation of states in Lok Sabha are directly, the representatives of states in Lok Sabha are directly elected by people from territorial constituencies. Lok Sabha directly elected by, ठीक है, हाँ. Election is based on principle of universal and franchise. Both. C, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। भाई, पूरे इंडिया को छोटी छोटी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बांट दिया जाता है और फिर यहाँ से एक एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं जो कि लोकसभा में बैठते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। देखिए, इसमें ये 2013 हर एक में मिटा दी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये हुआ था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, जो कि आंसर डी है इसका, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1988 में आया, इसने वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस करके कर दिया 18। तो प्रेजेंटली क्या है? 18। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑलराइट, देन
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से रिलेटेड पूछ रहे हैं, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पीपल एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम। हाँ, जो रेशियो है पॉपुलेशन का और नंबर का वो सेम रहे। द अबव प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 60 मिलियन। करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। सी देन Constitution adopted the system of proportional representation for Rajya Sabha. The Constitution has adopted territorial representation for Lok Sabha. Both are correct. Both are correct. C. तो ये 10 क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस किए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल ज्योग्राफी का आएगा, इसी तरीके से हम लोग डेली हर सब्जेक्ट पे बनाएंगे और छोटे वीडियो बनाएंगे। 10-10 क्वेश्चन का आपका रिवीजन होता रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके जुड़ते रहेंगे, वैल्यू एडिशन होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।